महागठबंधन सरकार पर हमलावर थी और सरकार को अपना इस्तीफा कृषि मंत्री ने सौंप दिया है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, ये दूसरे मंत्री हैं मृदुल, जिन पर आरोप लगे और इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल, और एक के बाद एक मुश्किल अब बढ़ती जा रही है। एक मंत्री किस तरह से फरार हो गए थे, चर्चा का विषय बने, और अब आरजेडी कोटे से मंत्री सुधाकर सिंह दबाव के बाद इस्तीफा दे दिया। पहले विवाद हुआ और अब इस्तीफा देना पड़ा है। यानी सियासी आरोपों से घिरे सुधाकर सिंह को अपना मंत्री पद अब त्यागना पड़ा। दीपेश, बिल्कुल, देखिए मृदुल, दरअसल हुआ ये था कि एक मीटिंग के दौरान एक मंच से इन्होंने ये कह दिया था कि मेरे विभाग में तो चोर भरे पड़े हुए हैं, और इसका विरोध हुआ। और अब कहीं ना कहीं उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा, लगा तो इस्तीफा भी सौंप दूंगा, और अब वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस्तीफा भी मुख्यमंत्री को नहीं, उप मुख्यमंत्री को सौंपा गया। है आरजेडी कोटे से मंत्री हैं तो तेजस्वी को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे विभाग में, जैसा कि दीपेश बता रहे हैं कि हमारे विभाग में चोर भरे पड़े। उन्होंने कहा था कि हम चोरों के सरदार हैं। उसके बाद इन्हें तलब भी किया गया था। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इनसे मुलाकात की थी, इनसे जवाब भी तलब किया था, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया था। इनका कहना था कि मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो इस्तीफा भी दे दूंगा। आज इस्तीफा दे दिया, लेकिन तेजस्वी यादव को मृदुल। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बड़ी बात तो यह है कि विवाद हुआ लेकिन पीछे नहीं हटे, इस्तीफा दे दिया। क्या जानकारी अंदर खाने? अभी संपर्क मृदुल नहीं हो पा रहा, उनसे वापस हम बात करने की कोशिश करेंगे। सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिया है। और यह भी सवाल है कि मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं प्रदेश में या फिर उप मुख्यमंत्री। हालांकि आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, तो ऐसे में उन्होंने तेजस्वी को इस्तीफा जरूर दिया है अपना, लेकिन इस्तीफे पर सवाल भी उठ रहे हैं। दीपेश, बिल्कुल अनामिका, और कहीं ना कहीं सवाल जरूर इस लिहाज से भी उठ रहे हैं कि क्या अब भी कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनी हुई है, क्या आपस में जो तालमेल होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है, और यही बड़ा कारण तो नहीं इस तरह के इस्तीफों का, क्योंकि कृषि विभाग इनके जिम्मे था, और कृषि विभाग में जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, जिस तरह से इनका बयान निकलकर सामने आया था, उसके बाद कैबिनेट की बैठक के दौरान भी जो चर्चाएं हुई थी वो इस तरफ इशारा कर रही थी कि मुख्यमंत्री के साथ पटरी बैठती हुई नजर नहीं आ रही है क्या, और यही कारण है कि अब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, अंदर खाने क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बताइए। देखिए, ये सुधाकर सिंह का इस्तीफा जब से ये विवाद उत्पन्न हुआ और जब से उन्होंने एक बयान दिया, चोरों का सरदार हूं मैं, अपने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी कहा कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, तब से ये तय हो गया था कि इनका जाना तय है। और उसके बाद जब कैबिनेट की मीटिंग में जिस तरीके का बर्ताव किया नीतीश कुमार के साथ, तो वहां पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे, और तेजस्वी यादव ये बखूबी समझते हैं कि ये उनके लिए आखिरी मौका है और किसी तरीके की विवाद वो चाहते नहीं है, क्योंकि उनको अपनी छवि सुधारनी है, जो जंगल राज की छवि बनी हुई है आरजेडी शासनकाल की। तो उन्होंने भी तलखी अपनाया, और उनके पिता जगदानंद सिंह जो नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे हैं, और उनकी अदावत रही है नीतीश कुमार से, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने, और उन्होंने हाल फिलहाल में दिल्ली में एक बयान दे दिया कि 2023 के शुरुआत में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कमान दे नीतीश कुमार, और उसके बाद वो दिल्ली की राजनीति करे। तो ये भी एक नया विवाद उत्पन्न हुआ, और इस पर जेडीयू ने भी प्रहार किया, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी एक बयान जारी किया, वीडियो बयान जारी किया कि इस तरह के बयान से लोगों को बचना चाहिए। तो अभी विवाद आगे बढ़ता गया, और उसके बाद जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह दोनों एक पेज पर हैं, तो उन्होंने अब एक तरीके से प्रहार किया है अपने पार्टी के नेताओं पर, तेजस्वी यादव और साथ साथ नीतीश कुमार पर, और इस्तीफा दिलाकर एक बागी तेवर अपनाने की कोशिश हुई है। और ये देखना है ये है कि जगदानंद सिंह जो लालू यादव के खासम खास हैं, वो क्या करते हैं, क्या वो भी इस्तीफा देते हैं, क्योंकि एक बागी तेवर अपनाया है उन लोगों ने, और राजनीति एक नई करवट ले रही है बिहार में। तो दबाव की राजनीति शुरू होगी। बहुत धन्यवाद प्रकाश जी तमाम बातचीत के लिए।